हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने जा रहे हैं जो आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय की टीजीटी की वैकेंसी है, इसके बारे में कंप्लीट हम लोग समझेंगे कि क्या इसके लिए सीटेट आपका होना चाहिए, कंपलसरी है, और बीएड क्या अपीयरिंग में आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसकी लास्ट डेट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तरह तरह की वीडियो देख के। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ही कि क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो आप फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग मेनली जो फोकस करें टीजीटी के लिए वो 5 सब्जेक्ट की बात करेंगे। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और उसके साथ साथ मैथ हो गया, और आपका साइंस, और एक आपका सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग हिंदी की बात करें, एक एक पॉइंट को समझिएगा तो आपके ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो आपका एमआरएस वैकेंसी है टीजीटी की, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपके तीनों साल यदि हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट है, हिंदी आपकी एक तीनों साल सब्जेक्ट रही है, तो आप भैया हिंदी से टीजीटी देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, याद रखेगा। अच्छा, देखो, अगर यूपी टीजीटी आती है तो उसका एक तरीके से नोटिफिकेशन अलग होता है, उसकी एलिजिबिलिटी अलग होती है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अपना इनका अलग अलग रूल होता है। तो अगर हम लोग एकलव्य आवासीय की बात करें, एकलव्य मॉडल आवासीय की बात करें, तो यदि तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में हिंदी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सेम प्रोसेस जो दोहराता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, यदि आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश के साथ चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी हो, तो आप तब भी एलिजिबल है। लेकिन तीनों साल आपका एज ए हिंदी एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इन दोनों के लिए बिल्कुल एलिजिबल है इंडिविजुअली। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें जो सबसे मेन डाउट क्लियर कर रहा है आपका मैथ, कि सर जी मैथ हमारे क्या होने चाहिए कि हम एलिजिबल हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कॉम्बिनेशन किसका किसका बनता है, तो कहोगे सर जी मैथमेटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपका क्या होना चाहिए सर, फिजिक्स होना चाहिए, गणित और भौतिक विज्ञान होना चाहिए, और एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट होती है तो एक आप इसमें, चाहे आप इसमें कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, उसके साथ साथ यहां पे आप एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, इसके बाद यहां पे आप स्टैटिक्स ले सकते हैं। इसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो आप बिल्कुल इस प्रकार से इसके फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इस पॉइंट को आप लोग यहां पे समझेंगे। और अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम केमिस्ट्री ले लिए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। ये कंप्यूटर साइंस हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और ये स्टैटिक्स हो गया। इनमें से कोई एक आपका सब्जेक्ट है और बाकी 2 आपका मैथ और यहाँ पे फिजिक्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इन केस एक पॉइंट यहाँ पे उठ के आती है, इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटियों में जो थर्ड ईयर होता है, लास्ट ईयर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट लेना रहता है, एक सब्जेक्ट आपको छोड़ देनी रहती है। तो आप भैया किसको किसको अगर लिए हैं, मैथ और फिजिक्स को लिए हैं अपने फाइनल ईयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर फाइनल ईयर में मैथ के साथ आप एक केमिस्ट्री ले लिए हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर मैथ के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लिए हैं, फॉर्म को नहीं भर सकते। मैथ के साथ फाइनल में आपका फिजिक्स होना ही चाहिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी में यह प्रावधान है कि लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट लेने हैं, तो मैथ और फिजिक्स है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब देख लीजिए अपने हिसाब से, यदि मैच हो रहा है तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, बात करें साइंस का बाबू, अभी सीटेट की भी बात करेंगे, तो आपका ये तीनों बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपका यदि 3 साल है तो तीनों साल। यदि इसमें भी ये प्रावधान है कि लास्ट ईयर जाके कोई आपको एक सब्जेक्ट यहां पे छोड़ के 2 सब्जेक्ट लेना रहता है, तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका हो, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बॉटनी जूलॉजी हो, तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये मैथ वाला रूल यहां पे अप्लाई नहीं होता कि मैथ और फिजिक्स से ही रहेगा, नहीं, इन तीनों में से कोई आपका 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 3 साल बिल्कुल अगर सेम सब्जेक्ट है तो ये तीनों तो होने चाहिए, ये तीनों होने ही चाहिए। अगर इसमें आपका फिजिक्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते बाबू। ठीक है, तो साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, याद रखिएगा। बात कर ले एक यहीं पे आपका सोशल स्टडीज का, सामाजिक अध्ययन का, तो 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें से 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप देखो, सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल में हिस्ट्री होनी चाहिए, और हिस्ट्री के साथ कोई सब्जेक्ट हो इन तीनों में से, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटिकल लिए हो, इकोनॉमिक्स, तब भी एलिजिबल हो। हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल लिए हो या फिर आप इकोनॉमिक्स लिए हो, तब भी एलिजिबल हो। अगर कहोगे सर हम तो ज्योग्राफी लिए हैं, तो ज्योग्राफी के साथ आपकी हिस्ट्री हो
या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो बाबू, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, तब भी आप इस फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से भर सकते हैं। अगर आप ये कहोगे कि नहीं सर हमारा तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी मेन सब्जेक्ट आपके तीनों साल में हिस्ट्री होना चाहिए, अगर हिस्ट्री नहीं है मेन सब्जेक्ट में तो आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है। और ये अधिकतर बच्चों का मिल ही जाता है। और गृह विज्ञान का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो भैया होम साइंस वाले फॉर्म को यहाँ पे नहीं भरेंगे। अगर बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप सोशल साइंस में फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। सोशल साइंस को फॉर्म में भर सकते हैं, लेकिन इसका आपकी कोई अलग से वैकेंसी या नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिए, और जो बीटेक वाले हैं वो तो भैया आप मैथ्स के लिए ही जाएगा, याद रखिएगा। अब बात कर ले हम लोग सबसे डाउट जो सीटेट, तो बाबू स्वाभाविक सी बात है सर सीटेट पेपर 1 या पेपर 2, तो स्वाभाविक सी बात है बाबू ये आपका टीजीटी की बात कर रहा है, एक तरीके से जूनियर की बात कर रहा है, हाई लेवल एजुकेशन की बात कर रहा है, तो पेपर 2 की ही बात करेगा, प्राइमरी लेवल की बात करेगा नहीं। तो पेपर 2 कितने नंबर्स होने चाहिए सर? तो अगर आप ओबीसी से, कोई आपको रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करें, कोई आरक्षण वगैरह है, तो 82 प्लस आपका नंबर है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो भैया 90 नंबर होना चाहिए आपका, ये पॉइंट याद रखिएगा। अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आज इसकी लास्ट डेट है, यदि आज तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है तो उम्मीद करते हैं बढ़े, अगर ना बढ़े तब भी आप, अगर आप एलिजिबल हैं, रिजल्ट आ गया तो फॉर्म को भर दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, 50,000 से ऊपर इसकी स्टार्टिंग पेमेंट होती है और अच्छी वैकेंसी, सुविधा वाली वैकेंसी है, तो इसको आप अप्लाई करिएगा, तैयारी करिएगा, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है ना, पेडागोजी भी पूछेगा, अच्छा खासा पेडागोजी आएगी। तो बाकी कभी सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन फॉर्म को आप पहले अप्लाई करो। लास्ट डेट आपकी कब है? तो कहोगे सर आज ही की दिन है 18 अगस्त 2023 को, ये शायद लास्ट डेट बढ़े ना बढ़े, तो आप तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। ये द परफेक्ट स्टडी का ही चैनल है, द परफेक्ट एजुकेशन, आप इस पे भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, और द परफेक्ट एजुकेशन का भी टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कहोगे तो इसकी क्लास भी चलाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। और फॉर्म भरते समय कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करेंगे और फॉर्म भरने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी और कोई भी डाउट हो तब भी दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। इसके पहले वॉइस नहीं आ रही थी, अब उम्मीद करते वॉइस पूरी गई होगी। अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।